इजराइल ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब यह जंग एक तरफा नहीं रही। इजराइल के हर वार का ईरान पलटवार कर रहा है। अब विध्वंस की तस्वीरें डराने लगी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया, जिससे हाइफा नेवल बेस और तेल अवीव में आईडीएफ के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। जिसके बाद इजराइल ने भी तेहरान में गैस डिपो पर बड़ा हमला बोला है। इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट में घमासान। ना नेतन्याहू झुकेंगे ना खामने। एक और भीषण लड़ाई, मिसाइल के प्रहार, आगे वर्ल्ड वॉर 3। कहीं इमारत धधक रही है, कहीं सैन्य ठिकाने तबाह, कहीं काले धुएं का गुबार उठ रहा है, कहीं सफेद धुएं से भरा आसमान। एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध इजराइल का युद्ध जारी है। इजराइल के जद में पहले तेहरान आया और फिर एक एक करके ईरान के परमाणु ठिकाने। इजराइल ने ईरान पर बारूद की इतनी बारिश की है कि ईरान में हाहाकार मच गया। इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन द राइजिंग लायन। इजराइल और ईरान के जंग ने पश्चिमी एशिया में तनाव को बेतहाशा बढ़ा दिया। इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी रखी और लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। और अब इजराइल ने इस महायुद्ध में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इजराइल ने ठीक वैसी ही चेतावनी एक बार फिर जारी की है जैसे गाजा में किया था। आईडीएफ ने ईरान के सैन्य ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी किया है, जिसके मुताबिक सैन्य ठिकानों के आसपास की जगहें खाली करें, अगले आदेश तक इन इलाकों में वापस ना लौटें। इन इलाकों में रहने पर जान को खतरा हो सकता है। मतलब साफ है, इजराइल ने अब ईरान के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो को निशाना बनाने का प्लान तैयार कर लिया है और आने वाले समय में ईरान में इजराइल का बारूदी प्रहार और तेज हो सकता है। लेकिन इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी और अपने ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और राजधानी तेल अवीव सहित कई शहरों में मिसाइल दागे और तबाही मचाई। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 सैन्य ऑपरेशन के तहत इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा पोर्ट और यरूशलेम को निशाना बनाया। इजराइल के हमले से ईरान बौखलाया है और वो इजराइल के उन ठिकानों पर हमला बोल रहा है जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ईरान ने इजराइल के 150 से ज्यादा ठिकानों पर 200 मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने तेल अवीव के हरकिया में इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया है। इसी में इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ का हेडक्वार्टर है। साथ ही तेल अवीव के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी ईरान की ओर से निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा डिमोना ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया है। ईरान ने सबसे बड़ा हमला इजराइल के हाइफा नेवल पोर्ट पर किया है और मिसाइलों के वार से इस नेवल पोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही अल नकाब मिलिट्री साइट पर भी ईरान के हमले की खबर है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया और ईरान के सबसे बड़े तेल डिपो पर जोरदार प्रहार किया। इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार कर रहा है। सबसे पहले ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के बाद अब उसने ईरान के तेल डिपो और गैस रिफाइनरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने राजधानी तेहरान के पास शाहरान ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। इससे पहले बुशहर शहर के पास फज्र गैस रिफाइनरी और अबादान में ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक किया। बहरहाल इजराइल के राइजिंग लायन के जवाब में ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 जारी है। आयरन डोम से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों की लाइव टेस्टिंग जारी है। लेकिन यकीन मानिए, मानवता के लिए ये युद्ध हर सूरत में विध्वंसक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।